चीन जा रहे अजीत डोभाल के एजेंडे पर आखिर क्या है, किस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, एनएसए का बीजिंग दौरा क्यों अहम बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत चीन सीमा पर तनाव घटाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग रवाना हो चुके हैं। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 25वें दौरे की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में हिस्सा वो लिए और इस हाई लेवल मीटिंग का मुख्य फोकस वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर स्थिरता बहाल करने और दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने पर होगा। यह बातचीत कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा रणनीतिकारों की इस मुलाकात से सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने में बड़ी प्रगति की उम्मीद है। सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया है कि दोनों प्रतिनिधियों के एलएसी पर मौजूदा जमीनी हालात का विस्तृत आकलन करने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सेना के आक्रामक रवैये की हालिया खबरों के बीच सामने आया है। विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था के तहत डोभाल और वांग यी से उम्मीद है कि वो 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर व्यापक विवाद को सुलझाने के लिए आपसी सहमति वाले तौर तरीकों पर विचार करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में चीनी गतिविधियों की खबरों के बीच बातचीत में शांति बनाए रखने और नए तनाव से बचने पर जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 में हुए डिसएंगेजमेंट यानी कि सेना पीछे हटाने के समझौते पर और उसके बाद सैन्य टकराव कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा भी कर सकते हैं। प्रतिनिधि पेट्रोलिंग के अधिकारों को बहाल करने और 2020 में गलवान घाटी संकट के बाद शुरू हुई धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। WMCC फ्रेमवर्क के तहत बने उस एक्सपर्ट्स ग्रुप पर भी चर्चा होगी जिससे सही सेक्टरों में सीमा तय करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाने का काम सौंपा गया है। डोभाल और वांग यी मौजूदा वेस्टर्न सेक्टर मैकेनिज्म के साथ साथ ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में जनरल लेवल मैकेनिज्म सहित बॉर्डर मैनेजमेंट के ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे। वे भारत चीन के कुल संबंधों और राजनीतिक पैरामीटर और गाइडिंग प्रिंसिपल पर 2005 के समझौते को मजबूत करने की समीक्षा भी करेंगे। इन बातचीत का मकसद 12 से 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले एक सकारात्मक माहौल बनाना और सीमा पर तनाव कम करना है। इनमें सीमा प्रबंधन, आपसी भरोसा बढ़ाने वाले उपाय और सीमा पर सहयोग जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। हालांकि बीजिंग और नई दिल्ली ने चीनी राष्ट्रपति शी के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि वह आएंगे। उनके दौरे से समिट के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का रास्ता बन सकता है। मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट के दरमियान हुई थी। तो इसलिए एनएसए का वहां जाना कई सारे मायनों में महत्वपूर्ण है और ब्रिक्स में जिनपिंग का यहाँ आना जिससे अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो 2025 के बाद 2026 में दोनों नेताओं की फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।